सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन शुरू किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अच्छा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा पी गोपी कृष्णा। और अभी सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए इसे एसोचेम पुरस्कार भी मिला था। गार्बाइन मुगुरुजा का संबंध किस खेल से है? टेनिस प्लेयर है और इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब भी जीता था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, यानी कि 19 नवंबर को। और इसकी थीम थी वैल्यूइंग टॉयलेट्स। बताइए एबी डिविलियर्स ये किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के, और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस इंटीग्रिटी डे 19 नवंबर को मनाते हैं। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है। एक ये तो देखो एकीकरण दिवस है, एकता दिवस भी होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी डे बोलते हैं उसे। वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार पटेल जी की जयंती को। वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। अब बताओ 2022 में जो ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने हैं? वेस्ट इंडीज़ में। और 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया? ईभा, जो कि एशियाई शेरनी है। ये होंगे कहाँ पे? भारत में। आप जानते हो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होंगी कहाँ पे? पाकिस्तान में। और 2024 में T20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे USA और वेस्ट इंडीज़ में। अभी 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। अच्छा, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। और दुनिया में पहला ऑर्गेनिक देश आपका भूटान है। और अगर भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो लक्षद्वीप है। और वैसे अब लद्दाख ने भी ऑर्गेनिक स्टेट बनने का लक्ष्य रख लिया है 2025 का, उसके लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? नोएडा में। और भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। वैसे देश का पहला स्मॉग टावर लगा है दिल्ली में। और हाँ, एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप SSC, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस खुश हो जाओ, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अनलॉक 20 ऑफर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप अपना कोड क्रैक एग्जाम 10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स की आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उन क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, शाम को पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिलेगा। पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग आपकी रहेगी। काफी सारे लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगी। और आप जानते हो टेस्ट लगाने से, क्विज लगाने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होती है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उनकी PDF आपको वहां पे मिला करेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाओ और ज्यादा मत सोचिए, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। यूज करिएगा क्रैक एग्जाम 10 कोड को इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। सो क्रैक योर SSC और बैंक और यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के पहले शनिवार को होता है, जो हमने ये 2021 में 4 सितंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब होता है? ये 5 सितंबर को होता है, जिस दिन हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं। और वर्ल्ड टीचर डे कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है। इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो 1 महीने का अंतर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को होता है और इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को होता है। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर। क्या थीम थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है?
16 सितंबर को, और इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को होता है। क्या थीम थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी स्थापित किया गया गुरुग्राम में। फिर बताइए, AISCD मतलब द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ ये किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगा? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में करेगा। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? HDFC बैंक को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO शशिधर जगदीशन है। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण अभी कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को मनाते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने? इत्तरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन कौन बने? रघुवेंद्र तंवर। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने किलोमीटर बढ़ गया है? तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए बताइए, गणतंत्र दिवस समारोह अब से हर साल कब से मनाया जाएगा? 23 जनवरी से। अभी तक आप जानते हो उसे 24 जनवरी से मनाया जाता था। 23 जनवरी क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो उनकी जयंती को हम कौन से दिन के रूप में मना रहे हैं। अच्छा फिर बताइए, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला क्या नाम है? माया एंजेलो। और भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर कर दिया। भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया? पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा UP में है। अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा है, और इसके MD CEO सतीश कुमार गुप्ता है। गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जोनाथन। अच्छा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण अभी कहाँ पे किया? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। और इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम है गगनयान मिशन। इसरो के भी 10वें प्रमुख बन गए, उनका नाम है S सोमनाथ। फिर बताइए, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होंगे तब तक भारत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अवनीश पांडू को। कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। और फिलीपींस में आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। यहीं पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा मनीला में। और फिलिपीनी पीसो यहाँ की करेंसी होती है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। बताओ, निकारागुआ ये देश के राष्ट्रपति अभी कौन बने थे? डैनियल ऑर्टेगा। निकारागुआ की कैपिटल होती है मानागुआ, करेंसी है कोर्डोबा। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया? मीनाक्षी लेखा ने। ये संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखा। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए, पहला प्रश्न क्या है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। यानी कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। और हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? 2030 का है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और ये हमारे खून में कैसे पहुंचता है? एक मच्छर के काटने के कारण। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। बताओ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा गोविंद सुनील महाजन ने। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये इसका दूसरा संस्करण है जो कि हो रहा है कर्नाटक में। इसका शुभंकर मैस्कॉट है वीरा। अब बताइए, अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उलान बतौर। ये मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतौर।
और इसमें भारत ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 11 ब्रोंज है। गोल्ड किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? लगातार दूसरी बार इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। 6वें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया किसे? बीना मोदी को। सरकार ने आईआईएम निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज को 65 ईयर से बढ़ाकर कितना कर दिया? 70 ईयर। भारत में 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका बना कॉर्बेवैक्स। और दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला काने तनाका इनका नाम था, इनका निधन हो गया। ये किस देश की थी? ये जापान की थी। 119 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। फोर्ब्स के अनुसार किसने विश्व के 5वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर होगा गौतम अडानी। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।